ड्रामा सीरियल बिस्मिल के लास्ट एपिसोड में क्या होगा और इस बिस्मिल ड्रामा के लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, मासूमा और मूसा का अंजाम क्या होगा। दोस्तों, सब कुछ हम आपको आज की इस छोटी सी वीडियो में बताएंगे। तो नाजरीन, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी समझ में आ जाए कि बिस्मिल ड्रामा का एंड कैसा होने वाला है और आप लोग क्या चाहते हैं। बिस्मिल ड्रामा का एंड कैसा होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए या नहीं, अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बिस्मिल ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है और इसकी लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है, जिसमें आप लोग देखने वाले हैं मासूमा बहुत ज़्यादा खुश है कि उसने अब रिहाम और मूसा को इस घर से निकाल दिया है और वो बहुत जल्द तौकीर साहब की सारी ज़मीन और जायदाद अपने नाम करवा लेगी। लेकिन उसका यह ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं पास उसके आने वाला। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब रिहाम और मूसा तो इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। तौकीर साहब बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे कि आखिर मासूमा चाहती क्या है। जब से मेरी ज़िंदगी में आई है तब से मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात आ रही हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मज़ीद आकर मासूमा तौकीर साहब से कहती है, अब रिहाम और मूसा तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब ये बात सुनता है तौकीर साहब तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मज़ीद उससे कहता है, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है। तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा और मेरी बीवी मुझे छोड़कर चले गए। ये बात जब मासूमा सुनती है तो परेशान हो जाती है और वो मज़ीद उससे कहती है, मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हें दिलासा दे रही हूँ। तो ये बात सुनकर अब वहाँ से तौकीर साहब चला जाता है। दूसरे सीन में दोस्तों, आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब मूसा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो वो अब वीडियो कॉल करता है अपने बाप को और उससे कहता है कि अगर तुमने मासूमा को तलाक नहीं दी तो मैं ख़ुद को गोली मार दूंगा। जब ये बात सुनता है तौकीर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब मज़ीद उससे वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात तब तक नहीं मानूंगा जब तक आप मासूमा को छोड़ नहीं देते। तौकीर साहब को ये बात कहते ही वो कॉल को काट देता है। तो दोस्तों, इस तरह से अब मूसा की भी बहुत जल्द डेथ होने वाली है और वो भी मर जाएगा। अब जैसे ही रिहाम को इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बहुत ज़्यादा रोती है। वो जाकर तौकीर साहब के पास जाती है और उससे भी बुरा भला कहती है और उससे कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा जवान बेटा चला गया, अगर तुम ये सब ना करते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। जब ये बात सुनता है तौकीर साहब तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। दूसरे सीन में दोस्तों, आप देखेंगे कि अब मासूमा तो चाल पे चाल ही खेल रही है। उसे तो ज़रा सा भी दुख नहीं है कि रिहाम इस घर को छोड़कर चली गई है और इसको इस तरह का भी दुख नहीं है कि मूसा भी इस दुनिया से चला गया है। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ इस तौकीर साहब की सारी ज़मीन और जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है। दोस्तों, अब लास्ट एपिसोड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि अब तौकीर साहब जब ये बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो मज़ीद मासूमा से कहते हैं कि मासूमा, मुझे तुम्हारी सारी हकीकत मालूम हो चुकी है कि तुम आज भी ज़ोबी से ही मोहब्बत करती हो। जब ये बात सुनती है मासूमा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उसे अपनी सफाई में बहुत कुछ कहती है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं मानता तौकीर साहब। और तौकीर साहब उससे मज़ीद कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी हकीकत मालूम हो चुकी है, तुम सिर्फ़ और सिर्फ ज़ूबी से ही मोहब्बत करती हो और मुझे सारी हकीकत मालूम है। और वो ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वो जाकर रिहाम से भी माफ़ी मांगेगा और रिहाम से कहेगा कि मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी कि तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जब ये बात रिहाम सुनती है तो वो मज़ीद तौकीर साहब से कहती है, मैं अब तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाली और तुम यहाँ से चले जाओ। तुम जानते हो तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा जवान बेटा हमें छोड़कर चला गया। अगर तुम ये सब आज ना करते तो हमें ये सब ना देखना पड़ता। तुम जानते थे कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ लेकिन तुम अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करके आ गए। अब इसी वजह से मूसा भी हमें छोड़कर चला गया है।
तौकीर साहब को वो बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है और उससे कहती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जब ये बात सुनता है तौकीर साहब तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरे सीन में दोस्तों आप देखेंगे कि अब ज़ूबी और मासूमा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि वहाँ पर तौकीर साहब भी उन दोनों को देख लेता है, उन दोनों को पकड़ लेता है। ज़ूबी तो वहाँ से चला जाता है और मासूमा से मज़ीद तौकीर साहब आकर कहते हैं, मुझे पता था कि तुम आज भी ज़ूबी से मोहब्बत करती हो और उसके साथ आज भी तुम्हारा वैसा ही चक्कर है। तो आज मुझे सारी हकीकत तुम्हारी मालूम हो चुकी है। जब ये बात सुनती है मासूमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उससे माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मज़ीद वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो चुका है। इस तरह से दोस्तों अब तौकीर साहब पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और फिर आकर पुलिस भी मासूमा को पकड़ लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है। और मासूमा बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी तौकीर साहब उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। दूसरे सीन में दोस्तों आप लोग देखने वाले हैं कि रिहाम भी अब पुलिस स्टेशन में जाकर पर्चा दर्ज करवा देती है तौकीर साहब के नाम से कि उसने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है। अब पुलिस आती है तौकीर साहब के पास, उससे भी गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। तो पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहते हैं कि तुमने अपने बेटे को कत्ल करवाया है। जब ये बात तौकीर साहब सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो मज़ीद उससे कहते हैं कि मेरा इसमें किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है, मेरी इसमें गलती ज़रूर है, लेकिन मैंने अपने बेटे का कत्ल नहीं किया। रिहाम वहाँ पर खड़ी होती है तो वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है तुम इसे गिरफ़्तार करो और इस यहाँ से ले जाओ। अब तौकीर साहब भी रिहाम के पास आकर बहुत ज़्यादा माफ़िया भी मांगते हैं और वो मज़ीद उससे कहते हैं कि मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी है कि तुमसे माफ़ी पहले भी मांग चुका हूँ, आज भी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी छोटी सी गलती की वजह से हमारा बेटा हमें यूँ छोड़कर चला जाएगा। तो इस तरह से फिर भी पुलिस को उसके हवाले कर देती है और पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है। दोस्तों दूसरे सीन में आप लोग देखने वाले हैं कि बहुत जल्द अब मासूमा की पुलिस स्टेशन से अब जेल से रिहाई हो जाएगी, क्योंकि ज़ूबी उसकी रिहाई करवा देगा। अब इस तरह से वो जब छूट कर वहाँ से आएगी तो सीधा वो जाएगी तौकीर साहब के घर में। वहाँ पर जाकर देखती है कि वहाँ पर रिहाम का ही सब कुछ पड़ा है और वहाँ पर रिहाम ही रह रही है। जब ये सब देखती है मासूमा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो आकर रिहाम से कहती है कि तुम इस घर में यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जानती हो कि ये हमारा घर है और फिर तुम इस घर में वापस आ गई हो। रिहाम जब ये बात सुनती है तो मज़ीद उससे कहती है कि ये मेरा घर है और तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। यहाँ पर उन दोनों को बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। रिहाम उससे कहती है कि तुमको तो तौकीर साहब ने पुलिस के हवाले करवा दिया था, लेकिन तुम यहाँ से छूट कर कैसे आ गई। तो वो देखती है कि ज़ूबी भी उसके साथ होता है। जब ये सब देखती है तो रिहाम वो मज़ीद उससे कहती है कि हमें पहले से ही पता था कि तुम किस तरह की लड़की हो, तुम्हारा पहले भी तौकीर साहब से पहले भी ज़ूबी के साथ चक्कर था, तुम इसी से मोहब्बत करती हो, तुम आखिर इस घर में आई सिर्फ इसी वजह से थी कि तुम तौकीर साहब की सारी ज़मीन और जायदाद अपने नाम करवा सको, और तुमने वैसा ही किया। जब ये बात सुनती है मासूमा तो मज़ीद उससे कहती है कि तुम अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मेरे घर से निकल जाओ। रिहाम उससे कहती है कि मैं इस घर से कभी नहीं जाने वाली, लेकिन फिर रिहाम वहाँ से चली जाती है और रिहाम जाकर तौकीर साहब से कहती है कि तुम तो यहाँ पर जेल में आ गए हो, मैंने तुम्हें गिरफ़्तार भी करवा लिया, लेकिन तुम्हारी ज़मीन और जायदाद सिर्फ़ और सिर्फ अब मासूमा के हाथ में है और तुम उसके सब कुछ नाम करवा चुके हो। जब ये बात तौकीर साहब सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो मज़ीद उससे कहते हैं कि मैंने कुछ भी उसके नाम नहीं करवाया, वो सिर्फ मेरा सब कुछ अपने साथ ले जाना चाहती है, उसे कुछ भी मत देना। रिहाम उससे कहती है कि तुम्हारा सब कुछ उसी के नाम पर है, वहाँ पर वकील भी आया था। अब ये सब कहकर रिहाम वहाँ से चली जाती है। तो इस तरह से नाजरीन इस ड्रामे का एंड होने वाला है, क्योंकि तौकीर साहब बर्बाद हो जाएंगे और मूसा भी इस दुनिया से चला जाएगा और तौकीर साहब को अपने किए की सज़ा भी मिल जाएगी, और इस तरह से मासूमा भी तौकीर साहब की सारी ज़मीन और जायदाद की अकेले मालकन बन जाएगी। तो जी नाजरीन,
आप लोगों को ड्रामा सीरियल बिस्मिल का लास्ट एपिसोड कैसी लगी और आप लोग इस ड्रामे का एंड कैसा देखना चाहते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामाज के अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।